आम इंतखाबात हो गए, हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों का इम्तिहान शुरू। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम पाकिस्तान और दीगर जमातें मुज़ाकरात और मुलाकातों में मसरूफ। पीटीआई भी सरगर्म। इंतखाबात के बाद कौमी सियासत में भौचाल की कैफियत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन ने पार्टी की सरबराही छोड़ दी, सियासत को भी खैरबाद कह दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इंतखाबी नताइज के बाद मनसब से इस्तीफा दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान सिंध असम्बली की जीती हुई नशिस्त से दस्तबरदार। बेहुदा एनालॉजी है कि डाका बना दिया जाएगा, और ना इस तरह के किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है, ना इस तरह की किसी की कैपेसिटी है। ये महज वो जो एक चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। मुझे 2018 में भी डाका की बातें याद है। टीवी पे लोग कहते थे कि जनाब अगर आपने PMLN उस वक्त का इशू था कि मैंडेट नहीं दिया तो ये बांग्लादेश की याद ताज़ा हो जाएगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अनारकी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ढाका बनाने की बातें इंतहाई बेहुदा हैं। इंतखाबी नताइज 36 घंटे में मुरतब कर लिए गए थे। 2018 में नताइज 66 घंटे में मुरतब हुए थे। मोबाइल फ़ोन बंद होने से कुछ ताख़ीर हुई, लेकिन उसे धांधली नहीं कह सकते। अगली हुकूमत को IMF से नए प्रोग्राम पर बात करना होगी। धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? पार्लियामान में आने वाला सबसे बड़ा ग्रुप धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है। साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है कि धांधली हुई। कौन होगा नया हुक्मरान? सर जोड़कर बैठ गए सियासतदान। जोड़ तोड़ और सियासी रसाकशी उरूज पर। पीपल्स पार्टी का अहम इजलास कुछ देर बाद। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के कायदीन आज फिर मुलाकात करेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पर कायदीन मुत्तफिक। ख्वाजा आसिफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद नाम मुत्तफ़िका तौर पर तय किया जाएगा। इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अवाम के शफाफ मैंडेट में गलाजतें घोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवामी मैंडेट की हुर्मत पामाल की। सिकंदर सुल्तान राजा और कमीशन अरकान फौरन मुस्ताफी हो। पंजाब असम्बली के 5 नौ मुंतखब अरकान नून लीग में शामिल। अता तारण कहते हैं सादा अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। 2 दिन में अरकान की तादाद मजीद बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम पार्टी से मुशावरत के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर किया जाएगा। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों पर शहर शहर एहतजाज। कोयटा शमन शहरा आज चौथे रोज़ भी कई मकामात पर एहतजाजन बंद। किला अब्दुल्ला, कोयटा, कल्लात, कंबर शहदाद कोट, कंद कोट में जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मैप और अवामी नेशनल पार्टी के मुजाहरे। रावलपिंडी में PTI कारकुनों का मुजाहरा। NA 253 और PP9 के साथ पोलिंग स्टेशन पर 16 फरवरी को रीपोलिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कौमी असम्बली के कई हलकों के नताइज रोक दिए। हनीफ अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, दानियाल चौधरी, सैफ खोकर, अताउल्ला तारण की कामयाबी चैलेंज। NA 52, 53, 56, 57 रावलपिंडी, 60 जहलम, 59 चकवाल, 69 मंडी बहाउद्दीन, 126, 127 लाहौर और NA 87 खुशाब के नताइज रोक दिए। पंजाब असम्बली के 11 हलकों के रिजल्ट भी रोकने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट की ROs के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर अता तारण। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ समेत 20 से ज़ायद दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन से तफसीली जवाब तलब कर लिया। सिंध हाईकोर्ट में मुत्तहदा के मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, हफीजुद्दीन, पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल की कामयाबी के नताइज चैलेंज। जमात इस्लामी ने भी सूबाई असम्बली के 4 हलकों को चैलेंज कर दिया। वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए, लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं। और आज़ाद उम्मीदवार जो भी माज नाम है उनका, क्या नाम है, सैफ बारी, वो जीता है जेन्युइन तरीके से। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान। कहा PS 129 पर वोट वो नहीं, PTI वाला आज़ाद उम्मीदवार जीता है, उन्हें खैरात की सीट नहीं चाहिए, जिसका हक है उसे दिया जाए। और कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का ऐलान। पीर पगारा बोले, हम इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। सदर अब्बासी ने कहा, हमारे 2 MPAs हल्फ नहीं उठाएंगे।